दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में गणित का एक और मॉडल पेपर आप सभी के लिए प्रस्तुत है। तो आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे। 161 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या होगी। ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। तो सवाल को आप लोग हल करें। कैसे हल करेंगे? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या मान लीजिए कि x है, इसके वर्ग का 3 गुना, तो वर्ग कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, 3 गुना कर दिया। कह रहा है कि 192 है तो बराबर में 192 लिख दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए, x का मान ज्ञात कर लीजिए। राइट आंसर आपका आ जाएगा और इसमें सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। 162 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब एक वर्ग है जिसके भुजा मान लेते हैं कि ए है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हमको मालूम है। कह रहा है कि एक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए, तो दूसरी वाली को भी तो 50% बढ़ाएंगे, चौथी वाली को 50% और इसको भी 50% बढ़ाएंगे। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अगर आयत हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 50 इसमें बढ़ा देंगे, 50 इसमें बढ़ा देंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 बार 50-50 बढ़ाया गुणा के रूप में। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आपका R1 एक सूत्र होता है, अगर प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना हो तो उसके लिए सूत्र होता है R1 प्लस R2 और प्लस R1 R2 और बटे में 100। ये अपना सूत्र पढ़ा होगा। इस सूत्र के आधार पर इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, वरना अगर आप बेसिक लगाएंगे तो बहुत लंबा लेंथी जाएगा। तो 50 को 50 में जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है प्लस करके 50 गुणे 50 कर देते हैं। ठीक, बटे में 100 कर दीजिए तो आपका 2 जीरो कट जाएगा, 55 25, 50 50 100 और 100 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। मतलब तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है, अल्पवयस्क का बैंक का खाता खोलने की न्यूनतम उम्र होती है 10 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष या 11 वर्ष। तो इसका बच्चों सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, 12 वर्ष होती है। 164 नंबर क्वेश्चन है, 300 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग से 48 कम है, तो दोनों भागों का मान होगा। अब इसमें देखो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको हम हिंट दे रहे हैं, अपने आप से सवाल लगाइएगा। 300 को इस प्रकार बांटते हैं, दो भागों में बांटना है, तो 300 को बांटेंगे तो पहला भाग मान लीजिए कि x है और दूसरा वाला भाग आपका हो जाएगा 300 माइनस x। ये आपका इस प्रकार से बांट लेंगे, पहला भाग ये और दूसरा भाग 300 माइनस x हो जाएगा। कह रहा है कि पहला भाग का आधा, तो पहले भाग का आधा मतलब x बटे 2 कर दीजिए। दूसरे भाग से 48 कम है, दूसरा भाग कितना है 300 और माइनस x। इससे कह रहा है कि 48 कम है, ये वाला पहला वाला भाग जो है 48 कम है, तो 48 कम है ये पहला वाला भाग, तो दूसरे वाले में 48 कम कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। तो इधर आप 48 कम कर दीजिए, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दूसरा सही हो जाएगा 168 और 132। तो हल करिएगा, उसके बाद बताइएगा। क्वेश्चन लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 165 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, ये दोनों का अंतर 5 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब इसमें देखो किस प्रकार से करना है, दो संख्याओं का योग दिया गया है छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, दोनों का अंतर 5 है, तो एक संख्या मान लीजिए कि x है और दूसरी संख्या है x प्लस 5, दोनों के अंतर पर हो गई, यानी x है पहली वाली, दूसरी वाली x प्लस 5 मतलब 5 ज़्यादा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर आपका 5 यहाँ से आ जाएगा। अब कह रहा है कि छोटी संख्या जो है वो मतलब संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग अगर जो कर दिया जाए तो x प्लस 5, ये दोनों संख्याएं हमने जोड़ दी। कह रहा संख्याओं का योग जो है
वो छोटी संख्या के, अब यहाँ छोटी संख्या देखो x वाली हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 जुड़ रहा है x में, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी। तो संख्या के x मतलब संख्या x के 3 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या है आपकी x, उसमें 3 से गुणा कर दो, 3 गुना हो जाएगा। तो ये संख्या का 3 गुना और +3 मतलब 3 गुने से 3 अधिक हो गया। अब ये आपकी समीकरण बन गई। इसको हल करके आप मान निकाल लीजिए x का, और उसके बाद जो है संख्याएं आपकी निकल जाएंगी। x वाली जो हो जाएगी वो आपकी 2 आ जाएगी, और x प्लस 5 करेंगे तो 2 + 5 = 7 हो जाएगी। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किलोमीटर प्रति घंटे के समतुल्य विकल्प छांटिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा को यहाँ पर जो है मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सकता है ना, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के समतुल्य कौन सा हो जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो किलोमीटर को आप बदल दीजिए मीटर में, तो ये 1000 से गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, और घंटा को सेकंड में बदल देंगे तो आपका 60 × 60 कर देंगे। ठीक, ऐसे आप कर दें, और 2 से काट दीजिए इसको, 2 जीरो कट गए। अब इसको आप काट दीजिए। काटेंगे कैसे, तो ये 5 दूनी 10 और यहाँ 3 दूनी 6, तो 6 × 18, 5 × 5, तो 5/18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर है, एक समकोण त्रिभुज के दो कोणों में 5:4 का अनुपात है। यदि उनमें एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो दोनों कोणों का मान बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5:4 है, समकोण है, तो एक कोण तो आपका 90 अंश हो ही जाएगा। जो शेष बचेंगे उन दोनों का मान 90 अंश होगा। उन दोनों का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। लेकिन उसमें भी अनुपात दे रखा है, कितना अनुपात दे रखा है, 5:4। ठीक, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5x + 4x हम दो कोणों को मान सकते हैं। बराबर में आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो 5 4 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो 9 से 9 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 10। यानी कि पहला कोण कितना है आपका, 10 × 5 = 50 और दूसरा है 40। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 168 नंबर है, किसी घनाभ में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो विकर्णों की संख्या जो 4 होती है, घनाभ और घन दोनों में, ध्यान रखेंगे इसको। 169 नंबर है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 3:2 है। यदि आयताकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी। कई बार क्वेश्चन ये हमने समझाया है। इसका आंसर बच्चों आपका आ जाएगा 30। लंबाई कितनी निकलेगी, 30 निकलेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर अगर आपसे लग जाए ज़रूर लिखिएगा, नहीं लगेगा तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है 70 नंबर, त्रिज्यखंड से आशय है दो त्रिज्याओं और उनके बीच का चाप से बना भाग। तो ये मान लो आपका जो है वृत्त है, इसमें एक केंद्र है और केंद्र से जो है 2 त्रिज्याएं निकली हों। ये वाला जो भाग आपका होता है छोटा वाला, इसको त्रिज्यखंड कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 171 नंबर है, रामू के पिता की आयु रामू की आयु की 3 गुनी है। तो मान लेते हैं कि रामू की आयु है x, तो रामू के पिता की आयु हो जाएगी 3x। अब कह रहा है कि उसके 12 वर्ष बाद उसके पिता की आयु रामू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष बाद है तो 12 प्लस कर दीजिए। रामू की आयु में 12 प्लस करेंगे तो x + 12, और पिता की आयु में 12 प्लस करेंगे तो 3x + 12 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद जो है दोनों की जो पिता की आयु है वो पुत्र की मतलब रामू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, ये 2 गुनी है, ये 12 वर्ष बाद की आयु निकली है, यहाँ पर ऐसे निकाल दिए हमने। तो ये 3x + 12 ये पिता की आयु है। ये कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी। तो रामू की आयु में 2 से गुना कर दीजिए, हल कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। और जब x का मान आ जाएगा तो वही आपका रामू की वर्तमान आयु होगी। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में सही हो जाएगा 12 वर्ष। 172 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज की परिमाप 18 सेंटीमीटर है, एक असमांतर भुजा 6 सेंटीमीटर है।
तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर एक आपका समलंब चतुर्भुज दिया गया है। इस प्रकार से कह रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है और एक भुजा आपकी ये दी गई है, परिमाप दिया गया है इसका कितना 18 सेंटीमीटर। तो आपका इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र आपका होता है 1/2 और असमांतर भुजाओं का योग यानी a प्लस बी, असमांतर भुजाओं का योग a प्लस बी और गुणे में h मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको दे रखा है और a प्लस बी, a आपका दे रखा है, b ज्ञात करना है। ठीक, तो b ज्ञात कर लीजिए, मतलब दूसरी जो असमांतर भुजा है उसका मान ज्ञात कीजिए और ऊंचाई से गुणा करके हल कर दीजिए, क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा 15। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर। एक पुस्तक को 21 रुपये में बेचने से 5% लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है। लाभ और हानि होती कहाँ पर है, तो क्रय मूल्य पर होती है। तो मान लेते हैं कि x रुपया है इसका मूल्य, 5% इस पर लाभ हुआ है तो 5% लाभ में जोड़ दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब सॉरी विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य को और लाभ को जोड़ दिया जाए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमने मान लिया क्रय मूल्य x है, अब लाभ इसी में जोड़ दीजिए। लाभ कितना हो जाएगा, x बटे 5% तो 5/100 और बराबर में कितना हो जाना चाहिए 21 रुपये। ठीक, इतना हो जाना चाहिए। तो फिर क्या है, काट दीजिए, हल कर लीजिए, x का मान जो आएगा वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन 20 रुपये। हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 74 नंबर है। वृत्त की छेदक रेखा की लंबाई होती है व्यास के बराबर, त्रिज्या के बराबर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो छेदक रेखा ये आपका वृत्त है और एक ऐसी रेखा जो छेद कर बाहर निकल जाए, तो ये छेदक रेखा है और इसकी लंबाई अनंत हो सकती है, सीमित नहीं होती। राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन है। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार उसे 20 रुपये लाभ पर बेचना चाहता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें क्या करना है, 500 रुपये का 20% निकाल करके और क्रय मूल्य में जोड़ दीजिए, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 600 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है वीडियो को रोक करके हल कीजिए, उसके बाद आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। जो क्वेश्चन कठिन लगता है उसकी मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग हल करने का प्रयास करें, अपने आप से अभ्यास करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, परीक्षा हाल में आपको समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा। तो इसमें देखो 500 का 20% तुरंत निकाल देंगे तो आपका हो जाएगा जो है 2 जीरो कट गए, 20×5 100 रुपये आ गया और 100 रुपये जो है 500 में जोड़ देंगे तो 600 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 176 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 9/3 की पावर 3 का सरलतम रूप क्या होगा। इसको किस प्रकार से हल करना है आप करिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। 177 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने 5 दर्जन केले 60 रुपये में खरीदे हैं, उसने उनको 12 रुपये के 10 केले के हिसाब से बेच दिया, तो बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ। यहाँ पर देखो 5 दर्जन केले 60 रुपये में खरीदे गए, तो 5 दर्जन का मतलब हुआ 12 गुणे 5, केलों की संख्या कितनी आएगी 60 केले, और कितने में खरीदे गए 60 रुपये में, अर्थात एक केला 1 रुपये में खरीदा गया। ठीक, मतलब 5 दर्जन केले जो हैं वो कितने में खरीदे गए 60, और केले कितने हैं 60, तो 60 ही केले 60 रुपये में खरीदे गए। अच्छा यहाँ देखो 12 रुपये में 10 केले बेचे गए, 12 रुपये में 10 केले। अच्छा हमारे पास केले कितने हैं 60 ही, केले कितने हैं 60, तो इसमें हमको 10 केले से अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो 10 छक्का 60 केले हो जाएंगे। उसी प्रकार से रुपये में 6 से गुणा कर दो तो 12 छंग 72 हो जाएगा, तो 60 केले 72 रुपये के हो जाएंगे इस हिसाब से, है ना। तो हमने खरीदे थे 60 रुपये के और बिक रहे हैं 72 रुपये के, तो लाभ कितना हुआ 12 रुपया। सिंपल सा है, साधारण लॉजिक लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में यदि कोण A बराबर 80 अंश तथा कोण B बराबर 85 अंश, तब कोण D का मान ज्ञात कीजिए।
अब ये देख रहे हैं आप चित्र का कौन सा है, ये भाई ये वृत्त है। वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है और चतुर्भुज की चारों जो कोने हैं वो आपके वृत्त की परिधि पर हैं। इसका मतलब है ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं उनका मान 180 अंश होता है। इसको आप लिख लीजिए। तो कोण बी का मान कितना है, 85 दिया गया है। तो कोण डी का मान क्या होगा, 180 में से घटा दीजिए, क्योंकि कोण बी और कोण डी का मान कितना है, कोण बी और कोण डी का मान है ऑप्शन देख लीजिए। कोण बी और कोण डी का मान है आपका 180। तो 180 में से अगर आप 85 घटा दें तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 घटा 5 बचा और 17 से 8 घटे 9, 95 अंश आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है, डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 179 नंबर क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर आने वाली संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता बताइए। तो ऑप्शन आपके पास है 1/6, 1/36, 5/36 और 7/36। तो हमको पता है कि जब दो पासों को एक साथ उछाला जाएगा तो कुल संभावनाएं कितनी हो जाएंगी, 6 × 6। आप इसको ध्यान रखेंगे, 6 छाक 36 संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अनुकूल संभावनाएं कितनी होंगी ये आपको निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि दोनों पर अंकों का योगफल 8 आने की प्रायिकता। तो हो सकता है कि पहले वाली जब उछाल हो तो हो सकता है कि 2 और जो है 6 आ जाए तो 8 आपका हो सकता है, दोनों का योगफल 8 हो सकता है। इसके अलावा मान ले कि भाई पहले में 3 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए तो भी 8 हो सकता है। और इसके अलावा मान लो कि भाई पहले में आपका 4 आ जाए और दूसरे में भी 4 आ जाए तो आपका हो सकता है। तो 3 संभावनाएं ये आपकी हो गई। उसी प्रकार से फिर आपका मान लो पहले में आपका 5 आ जाए दूसरे में 3 आ जाए। ठीक है, इसके अलावा फिर मान लो कि हो सकता है कि पहले में आपका 6 आ जाए दूसरे में क्या आ जाए, 2 आ जाए। ये इतनी आपकी अनुकूल स्थितियाँ बन सकती हैं। तो कितनी स्थितियाँ बनी, 1 2 3 4 5। तो कुल अनुकूल स्थितियाँ कितनी बनी, 5। और कुल कितनी है तो 36। तो 5/36 प्रायिकता इसकी हो जाएगी। इसका मतलब राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 180 नंबर क्वेश्चन है, यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में पड़ने वाले का मान होता है समांतर माध्य, बहुलक, मध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो हम जब मध्यिका ज्ञात करते हैं तो आरोही या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित करते हैं। तो मध्यिका ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बीच वाली संख्या होगी वो मध्यिका कहलाएगी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों रहे आपके 180 तक के प्रश्न, जो गणित से संबंधित 20 प्रश्न थे। और इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसी प्रकार से सेम आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर उसका फ़ोटो खींचकर डाल सकते हैं, तो उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।